नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसी पौराणिक घटना में गोता लगाने वाले हैं जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा क्षण जहां असीम भक्ति और गहरे अहंकार का आमना सामना होता है। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाबलिदान है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिस अपार शक्ति की पूरे ब्रह्मांड में पूजा करते हैं ना, उसका जन्म कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बेहद भावुक और दिल चीर देने वाले बलिदान से उपजी है। मतलब जरा सोचिए, कैसे एक चरम विनाश के पल से एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। यही तो इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। भाग 1 शिव और सती का विवाह। कहानी की गहराई और इससे जुड़ी भावनाओं को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। आप देखिए, इस पूरी कहानी का जो मुख्य टकराव है ना, वो एकदम शुरुआत से ही साफ दिखने लगता है। एक तरफ है माता सती। उनका मन बचपन से ही भगवान शिव में रमा हुआ था। उनके लिए शिव ही सब कुछ थे, एकदम निस्वार्थ और सच्ची भक्ति। और दूसरी तरफ उनके पिता राजा दक्ष। दक्ष को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि कैलाश पर रहने वाले, भस्म लगाने वाले और जटाधारी शिव उनकी राजसी शानो शौकत के लायक ही नहीं है। सच कहूं तो ये शुद्ध अहंकार और सिर्फ बाहरी दिखावे पर टिकी सोच का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची लगन के आगे किसी की नहीं चलती। पिता की भारी असहमति के बावजूद माता सती टस से मस नहीं हुई। उन्होंने सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि अंततः भगवान शिव को प्रकट होना ही पड़ा। और फिर हुआ उनका वो भव्य दिव्य विवाह जिसके चर्चे पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्ची भक्ति हमेशा सांसारिक और भौतिक उम्मीदों पर भारी पड़ती है। भाग 2 राजा दक्ष का विशाल यज्ञ। और बस यहीं से हमारी कहानी में वो मोड़ आता है जो तनाव को एकदम चरम पर ले जाता है। तो हुआ कुछ यूं कि समय बीतने के साथ राजा दक्ष ने एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। मतलब एक बहुत बड़े पैमाने का धार्मिक अनुष्ठान। उन्होंने ब्रह्मांड के हर देवी देवता को निमंत्रण भेजा, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और अपनी ही बेटी सती को नहीं बुलाया। जरा सोचिए, एक इतने बड़े और पवित्र धार्मिक आयोजन को महज अपना अहंकार शांत करने और किसी का जानबूझकर अपमान करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो जाहिर है उनका मन अपने मायके जाने के लिए मचल उठा। पर तब भगवान शिव ने उनसे एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। यह सिर्फ एक साधारण चेतावनी नहीं थी। ये प्यार, पारिवारिक जुड़ाव और आत्मसम्मान के बीच की एक बहुत ही बारीक लकीर को खींचती है। क्योंकि सीधी सी बात है, बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता अपनी अहमियत खो ही देता है। भाग 3 सती का क्रोध और बलिदान। शिव जी के इतना समझाने के बावजूद सती जी अपने पिता के घर जाने के मोह को नहीं रोक पाईं। और यहीं से हम कहानी के सबसे दर्दनाक और निर्णायक हिस्से में प्रवेश करते हैं। अगर हम इन घटनाओं के क्रम को देखें तो सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले माता सती का यज्ञ में अकेले पहुंचना, फिर अगले ही पल ये देखना कि किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। सोचिए, उन पर क्या गुजरी होगी। और फिर चंद पलों बाद ही राजा दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। ये वो पल था जहां एक बेटी की सारी उम्मीदें पूरी तरह टूट गई। और आखिरी मिनट में वो खौफनाक और पीड़ादायक बलिदान हुआ। पारिवारिक प्यार पलक झपकते ही एक भयानक क्रोध और गहरे दुख में बदल गया। और इसी दुख और गुस्से के उफान में माता सती ने एक ऐसी घोषणा की जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर से पाया है, अब मैं उसे त्यागती हूं। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं थे, ये राजा दक्ष के खोखले अहंकार और उन सभी भौतिक रिश्तों को पूरी तरह से नकारना था जो उस अपमानित शरीर से जुड़े हुए थे। ये कठोर शब्द कहने के तुरंत बाद ही माता सती ने खुद को उसी यज्ञ की धधकती अग्नि के हवाले कर दिया। ये वो दिल दहला देने वाला बलिदान था जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसे महाविनाश की शुरुआत थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। भाग 4 शिव का तांडव और वीरभद्र। इस महान बलिदान के तुरंत बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो ब्रह्मांडीय गुस्से का एक ऐसा भयंकर रूप था जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ।
यहाँ हर एक कदम ये बताता है कि विनाश की ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी। पहला कदम, माता सती के बलिदान की खबर मिलते ही भगवान शिव का क्रोध ज्वाला की तरह भड़क उठा और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर शक्तिशाली वीरभद्र को उत्पन्न किया। दूसरा कदम, वीरभद्र ने पल भर में उस पूरे यज्ञ को तहस नहस कर डाला और राजा दक्ष के उस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया जिसने ये सब शुरू किया था। तीसरा कदम, अपने असहनीय दुख और गुस्से में भगवान शिव माता सती के निष्प्राण शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव करने लगे। और अंत में चौथा कदम, ब्रह्मांड को इस प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के हिस्से कर दिए। भाग 5, शक्तिपीठों की स्थापना। चलिए अब अपनी इस चर्चा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये सदियों पुरानी कथा आज भी हमारे आसपास भौतिक रूप में कैसे जीवित है। शक्तिपीठ, इसका सीधा सा मतलब है वो बेहद पवित्र स्थान जहां जहां भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटे हुए माता सती के अंग गिरे। ये परिभाषा असल में इस पूरी पौराणिक कथा को हमारी आज की दुनिया से जोड़ती है। मतलब जिन पवित्र तीर्थ स्थानों पर आज हम इतनी गहरी आस्था के साथ शीश झुकाते हैं ना, उन सब की उत्पत्ति दरअसल इसी महान ऐतिहासिक और लौकिक घटना से हुई थी। अगर हम इस पूरी कथा का निचोड़ निकालें तो वो ये है, अपने उस परम बलिदान और उसके बाद घटी इन तमाम ब्रह्मांडीय घटनाओं की वजह से ही माता सती को हमेशा के लिए साक्षात शक्ति या कहिए दिव्य ऊर्जा का रूप माना जाने लगा। उनकी वो अटूट भक्ति और उस दर्दनाक शहादत ने हमेशा हमेशा के लिए शक्ति के मायने ही बदल दिए। तो अब हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर अहंकार की अंतिम कीमत क्या होती है? और माता सती का ये बलिदान हमें कैसे समझाता है कि भक्ति में वो शाश्वत ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को आकार दे सकती है। देखिए, राजा दक्ष का घमंड एक महाविनाश का कारण बन गया, लेकिन माता सती का समर्पण एक ऐसी ऊर्जा में तब्दील हो गया जिसे आज भी हर शक्तिपीठ में पूजा जाता है। इस बात पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में सम्मान, भक्ति और अहंकार की असली जगह कहाँ होनी चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे और ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।